हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आई होप कि सब आप लोग मस्त बढ़िया झकास होंगे एंड पढ़ाई और एग्ज़ाम की तैयारी मस्त बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट्स में हमने मतलब काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। सो आज की वीडियो में जो है रॉयल्टी अकाउंट्स के आगे की क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, मतलब जिस ईयर भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल तक हम उस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अ, मतलब कि जिस भी साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल तक हम क्या कर सकते हैं, उस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकते हैं सरप्लस से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो अर्लीस्ट कॉलरी, ठीक है, फॉर 20 साल। डेड रेंट दिया है 7,500। डेड रेंट यानी कि मिनिमम रेंट। ओके, कि कम से कम 7,500 तो ही है रॉयल्टी, जो मिनिमम रॉयल्टी है, डेड रेंट जो मिनिमम रॉयल्टी है। रॉयल्टी 40 पैसे पर टन इसका जो है वो है रेट है। ठीक है। राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ द एक्सेस रॉयल्टी, यानी जिस ईयर भी सरप्लस होगा। ठीक है। सब्सिक्वेंट टू सब्सिक्वेंट ईयर फ्रॉम द पीरियड टू विच शॉर्ट वर्किंग अरोज, मतलब जिस भी साल सरप्लस होगा, जिस भी साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल के सरप्लस से हमें उस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करना होगा। ओके, कहने का मतलब ये है। क्वांटिटीज जो है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का दिया हुआ है। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फॉर ईच 5 ईयर इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी लेसी जो, हाँ ये क्या बोलते हैं, लीज पर लिया हुआ है, यानी कि जो कंपनी लीज पर कोयला खदान को ली हुई है, ठीक है, उसको लेसी बोलते हैं। और जो दिया है उसको लेसर, यानी कि लैंडलॉर्ड को लेसर बोलेंगे। ओके। हाँ, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम रेंट जो है वो 7,500 है। उसके बाद रेट जो है 0.40 है पर टन। उसके बाद रिकूप जो है, रिकूप जो है वो नेक्स्ट, अच्छा रिकूप तो पता है, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, वही नेक्स्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि बनेगा कैसे। ठीक है, बाकी जो जानकारी मैं क्वेश्चन से देख लेता हूँ। और तो पता है, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल से शुरू करते हैं। एनालिटिकल टेबल, ठीक है, जिसमें ईयर इसमें 5 साल दिया है ना, तो ऐसे करके ही लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 साल हो गए। और 5 सालों की आउटपुट जो है वो दी हुई है। क्वेश्चन से आउटपुट देख लेंगे। 10,000 टन, 15,000 टन, 10,000, 15,000, 25, 15 और 10, 25, 15,000 और 10,000। ठीक है, ये सारे आउटपुट जो है वो टन में है। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी निकालेंगे कि कितना उसका रॉयल्टी बनता है एट द रेट 0.40। तो पहले साल का 4,000 देख के समझ में आ रहा है कि भाई 10,000 आप लोग निकालोगे कोयला खदान से, मान लो कंपनी है आपकी, और 0.40 के हिसाब से आपको पे करना है, तो 0.40, तो 4,000 जो है पहले साल का रॉयल्टी बनेगा। ठीक है, अगले साल का 6,000 बनेगा। इसको निकालते हैं, 15,000 इंटू 0.40, 6,000 बनेगा। फिर 25,000 है थर्ड ईयर में, 25,000 इंटू 0.40, ये 10,000 रुपये का रॉयल्टी बनेगा। नेक्स्ट ये 15,000, 15,000, 6,000 और 10,000 का 4,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करते हैं मिनिमम रेंट से, कि मिनिमम रेंट से कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट वर्किंग हुआ है या सरप्लस हुआ है।
तो मिनिमम रेंट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,500। तो 7,500 रुपये हर एक साल के लिए सेम रहेगा, ठीक है, 5 साल के लिए 7,500। एंड अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी, जो एक्चुअल रॉयल्टी बना है ये मिनिमम रेंट से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम होगा तो बनेगा शॉर्ट वर्किंग, अगर ज़्यादा होगा तो बनेगा सरप्लस, ठीक है। तो पहले साल देखेंगे कि एक्चुअल जो रॉयल्टी है वो 4,000 है और मिनिमम रेंट जो है वो 7,500 है, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी 4,000, मिनिमम रेंट 7,500, तो एक्चुअल रॉयल्टी कम है ना। एक्चुअल रॉयल्टी जो कम है तो कितना कम है, मिनिमम रेंट है 7,500, एक्चुअल रॉयल्टी है 4,000, तो कम है, कितना कम है 3,500। इस 3,500 कम होगा तो बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो बोलेंगे सरप्लस। तो यहाँ भी देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में भी तो कम ही है ना, नेक्स्ट ईयर में भी कम ही है मिनिमम रेंट से, कितना कम है 1,500 कम है, ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में देखोगे तो मिनिमम रेंट से जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, 7,500 से 10,000 ज़्यादा ही ना है। तो 10,000 माइनस 7,500 करेंगे, ये 2,500 रुपये जो है वो ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे सरप्लस, कि इस साल हमारा क्या हो गया, सरप्लस हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में देखेंगे तो फिर कम हो गया है, तो फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया। नेक्स्ट में फिर शॉर्ट वर्किंग, कितना 3,500, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग, बस एक ही साल सरप्लस हुआ है। अब करेंगे रिकूप, रिकूप करने का है तो नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है, रिकूप, और जो बच जाएगा उसको अनरिकूप, इसको पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद पेमेंट होगा। तो चलिए, अब जिस साल देखो पहले साल का जो शॉर्ट वर्किंग था, पहले साल का जो शॉर्ट वर्किंग था वो कितना था, ये 3,500 था। इसको रिकूप करने का केवल अगले 2 साल तक टाइम पीरियड है, यानी अगले 2 साल मतलब ये साल और ये साल, यहाँ तक रिकूप कर सकते हैं हम, ठीक है, यानी थर्ड ईयर तक, ठीक है। अब देखो 3,500 को रिकूप करना है, तो पहले साल कुछ रिकूप नहीं होगा, दूसरे साल खुद शॉर्ट वर्किंग है तो रिकूप नहीं हो पाएगा, तीसरे साल सरप्लस है, सरप्लस कितना है 2,500, तो मैक्सिमम हम 2,500 तक रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3,500 में से 2,500 रिकूप हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कितना 1,000, जो कि इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, केवल 2 साल तक रिकूप करने का ऑप्शन था ना, अगले 2 साल तक, तो 2 साल ख़त्म हो गया। अब जो बच गया वो तो रिकूप नहीं हो पाएगा, तो बचा कितना 1,000। भाई 3,500 में से 2,500 रिकूप हो गया है, 3,500 में से 2,500 मान लो घटा दोगे तो 1,000 ही आएगा, तो 1,000 जो है वो रिकूप होगा, अनरिकूप हो जाएगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। फिर अगले साल का जो इसका जो शॉर्ट वर्किंग है, इसका जो शॉर्ट वर्किंग है उसके ये 5वें साल और 6वें साल रिकूप हो सकता है। तो 6वें साल अगर सरप्लस हुआ तो रिकूप करेंगे, अदरवाइज अनरिकूप करेंगे, वो कहानी बाद की है क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ सरप्लस हुआ नहीं है, रिकूप भी नहीं हो पाएगा, अनरिकूप भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड अभी आगे तक जाएगा। पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होता है उस साल कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करना होता ही है। तो इस साल का मिनिमम रेंट ये रहा 7,500, ये पेमेंट होगा, ये 7,500 दूसरे साल पेमेंट होगा, और थर्ड ईयर में रॉयल्टी बना था 10,000, उसमें से ये गलती हुई है, हाँ ठीक तो है, गलती नहीं है, 10,000 में से, हाँ हाँ 10,000 रॉयल्टी बना था, लेकिन सरप्लस था, हुआ था 2,500 रिकूप कर लिया, तो 2,500 रिकूप करने के बाद 7,500 ही तो पे करेंगे ना, 10,000 माइनस 2,500 तो रिकूप हो गया, तो 7,500 ही पे होगा, ठीक है। ये होगा अगले साल भी, तो शॉर्ट वर्किंग ही है, कमाई धमाई, आउटपुट तो प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, एडजस्ट करो कैसे। अब करना क्या है, ये तो काम हो गया, अब एंट्री पास करो धड़धड़ा के और नंबर लाओ। तो इसको मैं कर देता हूँ, अच्छा एक चीज़ और छूट गई है, उसको मैं बता देता हूँ। एक चीज़ क्या छूट गई है,
जो पहले साल का जो शॉर्ट वर्किंग था उसका टाइम पीरियड यहाँ तक था। दूसरे साल का जो शॉर्ट वर्किंग है, ये जो दूसरे साल भी तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, ये अगले 2 साल तक रिकूप करना है, यानी कि इसका यहाँ तक और यहाँ तक रिकूप करना है। लेकिन यहाँ तक तो सरप्लस है ही नहीं, तो रिकूप कर नहीं पाएंगे। इसके बाद तो रिकूप आगे कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम पीरियड खत्म, तो ये भी अनरिकूप हो जाएगा। तो अनरिकूप यानी कि ये 1500 रुपये अनरिकूप होगा। ठीक है, ये बात समझ गए होगे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड अगले 2 साल तक, इसका 2 साल तक गया था, यहाँ इतना रिकूप हो पाया, जो बाकी बच गया अनरिकूप हो गया। इसका भी अगले 2 साल तक जाएगा, तो रिकूप हो नहीं पाया, तो जो भी है सब अनरिकूप में चल जाएगा। इसका अगले 2 साल तक जाएगा, तो इसका अगले साल का हमें जानकारी पता नहीं है। इसका भी अगले 2 साल जाएगा, तो वो जानकारी पता नहीं है। ठीक है, वो जानकारी जब भी होगा तो उसको आगे देखा जाएगा। फिलहाल हमें ये काम करना है। तो इसमें बोला और बनाना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो बनाना है हमें, क्या बनाना है, करने क्या, लेजर अकाउंट्स बनाना है। लेजर अकाउंट्स में बना के रखा हूँ नोट्स में, उससे मैं फटाफट बता देता हूँ। तो ख़त्म करते हैं चीज़ों को। एंट्री है लेजर अकाउंट, आप लोग बना लोगे। लेजर अकाउंट बनाना बहुत हल्का चीज़ है। हट जा भाई, यही वाला है ना। ये वाला है, देखो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के बुक्स में एंट्रीज पास कर देते हैं। अकाउंट्स आप लोग बना लोगे कि रॉयल्टी अकाउंट बनाओगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाओगे, लैंडलॉर्ड, 3 अकाउंट बनाना है। बस एंट्री को देखोगे, रॉयल्टी डेबिट है तो उसको छुपाओगे, क्रेडिट वाला को डेबिट साइड में लिखोगे। फिर शॉर्ट वर्किंग बनाओगे तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट में है तो उसको छुपाओगे, डेबिट साइड में लिखोगे, जो क्रेडिट में रहेगा उसको। लॉजिक में बता चुका हूँ अकाउंट्स बनाना कैसे है। अब एंट्री को मैं डिस्कस कर देते हैं कि कैसे कैसे मतलब एंट्री पास अगर करना पड़ेगा तो। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस 4000, लेकिन टू लैंडलॉर्ड 7500 पे करना है, तो 3500 का शॉर्ट वर्किंग था, इन दोनों को मिला के पे करेंगे। इस एंट्री वगैरह भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में पे, ये देखिए ड्यू हो गया, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, 7500 पे करना है, तो अगली बार पे करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक पे हो गया। फिर ये जो हमारा रॉयल्टी है इसको हम लोग एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी, ये 4000। ठीक है, नेक्स्ट अगले साल सेम टू सेम फोटो कॉपी हो जाएगी कि रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट चेंज हो जाएगा, लैंडलॉर्ड टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी। ठीक है, और थर्ड ईयर भी सेम टू सेम। थर्ड ईयर में एक चीज़ और है कि थर्ड ईयर में जो देखोगे तो यहाँ पर अनरिकॉपी हुआ 1000, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, बस वही चेंजेस आएगा। रॉयल्टी, हाँ इस साल सरप्लस है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, 10,000। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लेकिन 10,000 पे होगा नहीं क्योंकि शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हुआ है ना, 2500 को रिकूप किए हैं। शॉर्ट वर्किंग पेमेंट हुआ है 7500। यहाँ पर देखोगे ध्यान से, थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर का रॉयल्टी बना था 10,000। ठीक है, तो लो भाई हम 10,000 लिख दिए, ड्यू भी कर दिए 10,000। 10,000 दिखा रहे हैं कि पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 2,500 को हम रिकूप कर रहे हैं ना, पैसा को काट रहे हैं, तो पैसा को काट लेंगे। लो पेमेंट कितना होगा, 7,500, तो 7,500 पेमेंट हो गया, डन। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, तो ये जो रॉयल्टी 10,000 का एक्सपेंस हुआ इसको तो दिखाएंगे, बाकी जो 1,000 हम रिकूप नहीं कर पाए ये भी लॉस हो गया, तो 1,000 को हम यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप नहीं हो पाया उसको दिखाते हैं यहाँ पे। टोटल मिला के 11,000, डन है जी। नेक्स्ट फोर्थ ईयर में क्या होगा कि फोर्थ ईयर में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग हुआ है, शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। इस साल भी क्या हुआ है कि एक जो हमारा सेकेंड ईयर वाला जो शॉर्ट वर्किंग था उसको हम लोग रिकूप नहीं कर पाए अगले 2 साल में, तो जो वही है अनरिकूप हो गया है। तो शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूप है, जो रिकूप नहीं हो पाया उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, और फिर टू सेम वही लैंडलॉर्ड टू बैंक और प्रॉफिट टू रॉयल्टी। ठीक है, अकाउंट्स बहुत सिंपल है, आप लोग बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाना है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें एक ही क्वेश्चन बचा है ना लास्ट वाला, तो 8 को मैं बस पढ़ के बता दे रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा। ये भी 7 और 8 एकदम बिल्कुल सेम है। फिर भी कोल कंपनी ने कोल माइन लिया है, मिनिमम रेंट है 7500, सेम उसमें 7500 था, रॉयल्टी 25 पैसे, उसमें 40 पैसे था, 25 पैसे, बस कोई फर्क थोड़ी है। ईयर दिया है 1 2 3 4 5, खत्म। हमें अकाउंट बनाना है, कुछ थोड़ी है, कुछ थोड़ी है। जैसे कि ये देखो, मेन तो ये सब टेबल में जान पहचान है, तो जान पहचान को देख लो थोड़ा सा।
कंप्यूटेशन रॉयल्टी पेड ईयर है 1 2 3 4 5, लिख लोगे ईयर को। प्रोडक्शन दिया है पहले साल का कुछ नहीं है तो 0 नील, फिर 6,000 24,000 क्वेश्चन से देख के उतार लोगे। रॉयल्टी पहले साल का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो रॉयल्टी कहाँ बनेगा, तो 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो 1500, 6,000, 15,000 और 11,250 आएगा। मिनिमम रेंट 7500 दिया था। रॉयल्टी पेबल ये कॉलम को स्किप कर सकते हो। शॉर्ट वर्किंग जिस साल एक्चुअल रॉयल्टी कम होगा मिनिमम रेंट से और उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, तो 300 इधर, फिर सरप्लस, फिर रिकूप कर लेना, फिर जो रिकूप नहीं हुआ है उसको प्रॉफिट लॉस में देखो। इसमें रिकूप जो बोला है वो नेक्स्ट 3 साल में बोला है, तो इसका जो रिकूप होगा वो 1 2 3 यहाँ तक रिकूप होगा। तो 7500 का 7500 रिकूप हो गया, ठीक है, तो अनरिकूप कुछ नहीं हो पाया। इसका जो है अगले 3 साल तक यानी 1 2 3 यहाँ तक रिकूप होगा। यहाँ सरप्लस है तो देखो यहाँ सरप्लस 3750 है, तो 6000 था शॉर्ट वर्किंग, 6000 में से 3750 अगर माइनस करते हैं, देखो यहाँ 6000 माइनस 3750, 2250 जो बच गया है, तो ये जो 2250 जो बचा है वो अनरिकूप, ये 2250 आया ना, और 2250 जो बचा है वही अनरिकूप में ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जो ये वाला शॉर्ट वर्किंग है 1 2 अगले 3 साल तक, यहाँ जो अगर सरप्लस होता है थर्ड ईयर में तो वहाँ पर राइट ऑफ होगा, अदरवाइज वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो जानकारी नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी पेमेंट हो गया। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे किस प्रकार से बनाना है, कि शॉर्ट वर्किंग हमें हमारे लिए एक्सपेंस होता है, लैंडलॉर्ड को पे करेंगे 7,500, बस कुछ नहीं करना है, हो गया, डन है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से 9 से डिस्कस करेंगे जो कि चेंजेस इन मिनिमम रेंट होगा, ठीक है, और 2 टॉपिक बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच।